टोक्यो सेंटर रात के अंधेरे में भी एक जिंदा दिल रोशनी की तरह जल रहा था। शेरवानी शीशों के पीछे से शहर की नियॉन लाइट्स धुंधली होती नजर आ रही थीं, मगर इस सेंटर के अंदर हर चीज इंतहाई वाज़ेह, तेज और करख्त थी। बेड़े के दिल की तरह एक गोलानुमा मुकुरब था। इसके अंदर नाकाबिले यकीन हद तक छोटे पैनल्स और होलोग्राफिक प्रोजेक्टर्स का एक नेटवर्क सांप की तरह लिपटा हुआ था। फर्श से छत तक एक पैनोरामा होलोवाल ने पूरी एशिया का नक्शा फैला रखा था। हर शहर, हर बंदरगाह, हर अंडर वाटर पॉइंट एक मध्यम सुर्ख नुक्ते की मानिंद फड़फड़ा रहा था। इस वाल के सामने एक पतला दरमियाना कद वाला आदमी सीधा खड़ा था। कोड नीम टोक्यो, असली नाम काजुमा आमाशिता। इसका लिबास सादा मगर कातिलाना खामोशी में था। इसकी आंखें इस वाल पर जम थीं जैसे वो दुनिया के रेशे खोल रहा हो। टोक्यो के सामने एक तवील लकड़ी नुमा कंसोल था जिस पर ढेरों छोटे छोटे स्टिक्ड स्क्रीन्स चमक रहे थे। हर स्क्रीन का अपना नाम था और हर नाम एक खतरनाक मतलब रखता था। क्वांटम स्लिप स्ट्रीम रोटर, ये वो डिवाइस था जिसके जरिए वो अपने खुफिया बूट्स और समंदरी यूनिट्स को अनकरप्टेड चैनल्स पर भेजता। न्यूरोनेट बीकन, नेटवर्क के हर पॉइंट पर रेडियो सिग्नल बखेर कर मकामी न्यूरोनेट्स को हार्मोनाइज करता। पान ऑप्टिक नेट गार्ड, एक होलोग्राफिक डिफाई मेज जो फिजिकल और डिजिटल एटिकिस दोनों को रियल टाइम में रीडायरेक्ट करता। सेंटिनल वॉच, एक हैंड हेल्ड डिवाइस जो हर एजेंट के दिल की धड़कन, बायोमेट्रिक सिग्नल और वायरलेस हैंडशेक को मॉनिटर करती। हर सेंटर में इसकी रीडिंग का रियल टाइम फीड होता। ईएमपी डोम, एक पोर्टेबल ख्वाहिश जो मखसूस रेंज में गैर न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक डिसेबलमेंट कर सकती थी। और आखिर में गोसट लिंक, एक हाई सिक्योरिटी ऑडियो/वीडियो चैनल जिस पर सिर्फ दो तरफा क्वांटम क्लीड के जरिए बात हो सकती थी। ये सब नाम, ये सब औजार एक ऐसी मशीनरी की आवाज़ थी जो दुनिया के नेटवर्क्स को अपने कब्जे में लेने की सलाहियत रखती थी। टोक्यो कंसोल के पीछे बैठा अपने आर्म रेस्ट पर कोहनी टिकाए उन डिवाइसेस के नाम पढ़ रहा था। इसके चेहरे पर कोई हरकत नहीं थी, मगर जब इसकी आवाज़ निकली तो खामोशी कांप उठी। न्यूरोनेट का पाकिस्तान मॉडेल फाइनल टेस्ट में आ गया। बाईं जानिब से एक नाजुक मगर सख्त आवाज़ ने जवाब दिया। जी मुआर, एजेंट ओरा ने बराह रास्त लिंक के जरिए रिपोर्ट भेजी। वो अभी पाड हैंड ऑफ पकड़ने के करीब थे, मगर कोर एग्जिट का प्लान आगे बढ़ा। पाड महफूज तरीके से एक छोटी बूट में रखा गया और बैरूनी इकोसिस्टम में मुंतकिल कर दिया गया। टोक्यो ने एक हाथ हल्का सा हिलाकर इपान ऑप्टिक नेट गार्ड के एक नमूने को ऑन किया। इसका रंग बदल गया और वाल पर पाकिशिया का वो वेयर हाउस पॉइंट जल उठा। वो अब ट्रैकिंग फीड पर झांकता था। हर फ्रेम इसके जहन में एक तस्वीर बन रही थी। इसकी उंगली एक तेज बटन पर टकराई। क्वांटम स्लिप स्ट्रीम रोटर ने अपने अंदरूनी कोर की चीख के साथ एक मुख्तसर ब्निंग ऊ की आवाज़ दी और नीले रंग की लकीरें वाल पर फैल गईं। टोक्यो ने अपने हल्के मगर कंट्रोल वाले लहजे में कहा, और तुमने मुझे कहा था कि न्यूरो नेट फिक्सिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब पाड किस तरह निकल गया? होलोपैड की फुल स्क्रीन, जिसे वो फुल पैड कहते थे, फौरी तौर पर रोशन हुई और ओरा का चेहरा नमूदार हुआ। ओरा की आवाज़ तनाव से भरपूर थी। वो कम्पैक्ट हेड सीट पहने हुए था। आंखों में थकावट थी मगर आवाज़ मजबूत थी। टोक्यो सान वेयर हाउस फीड ने फाइनल टेस्ट दुखा दिया। 3 इंजीनियर्स, 3 मुहाफिज, एक पार्ट। हमने ड्रोन अंदर भेजा, ट्रैक किया, मगर जब हम पार्ट को पकड़ने लगे तो कंज्यूमर मॉडेल ने खुद ब खुद बैकअप पार्ट को बाहर निकाल दिया। वो छोटी बूट ने इसे ले लिया। इसके बैक ट्रैकिंग सिग्नल्स हमें सिर्फ चंद सेकंड दुखा सके। टोक्यो ने हल्की सी ठंडी हंसी निकाली। कितने सेकंड? ओरा ने नंबर्स पढ़ डाले। 45 सेकंड्स। बूट ने रीच किया और फिर गायब हो गया। वहां एक बायो एन्क्रिप्टेड टैग छोड़ा गया, एंकर कोड अलिफास्पा 07, शायद बैक पॉइंट फिल्टर। टोक्यो ने अपनी उंगलियां होंठों पर रगड़ी। इसने न्यूरोनेट बीकन को क्लिक से ऑन किया और वाल पर अलिफास्पा 07 के मुतालिक एक एन्क्रिप्ट पैटर्न नमूदार हुआ। कोड की लाइनें जगमगा कर बखर गईं। ये कोड हमारे सिंटे एजेंट के लिए इशू किया गया था, इसने आहिस्ता कहा। किसी ने इसे एहतियात से संग किया था। फुल पैड पर ओरा की आंखों में खौफ झलक गया। तो फिर हम क्या करें टोक्यो सान? पाकिशिया में हमारा ऑपरेशन रिस्क पर है। टोक्यो ने जमीन की तरफ निगाह डाली, फिर बोला, तुमने पार्ट का नंबर, बूट का अदद और इंचार्ज कोर आईडी नोट किया? ओरा ने तेज रफ्तारी से जवाब दिया। हाँ, मैंने बूट के बैक प्रोफाइल का हैश ले लिया। बैक ट्रैक के लिए एफटीपी नहीं, बराह रास्त गोसट लिंक के जरिए रिमोट पिंग करके हमने लास्ट नून बीकन खींचा, मगर वो बीकन क्वांटम इंस्क्रिप्टेड था। कोई आम टूल काम नहीं आया। टोक्यो ने एक मुख्तसर सी सिसकी ली, फिर सख्त लहजे में कहा,
तुमने उजलत में काम किया। मेरी टीम ने वाजे कहा था जल्दी जाना मगर ब्लाइंड स्प्रिंट मत करना। अब सुनो, तुम हैंडल करो मगर मेरा हुक्म है कि तुम घर वापस मत आओ, इंतज़ार करो। मैं अपना फीड खाना री एलोकेट करता हूं और तुम मज़ीद अहकामात के लिए फुल पैड पर रहोगे। औरा ने सर झुका दिया। समझ गया टोक्यो सान। टोक्यो ने फुल पैड बंद करने से पहले एक आखिरी हुक्म दिया। अगर पार्ट बैरूनी साहिल पर गया है तो छोटे बूट्स के माइक्रो बूट फ्लैट कंट्रोल को एक्टिवेट करो। ये बूट्स खुदकार तौर पर छपी हुई GPS पक अप करके तज्जिया करेंगे। तुम इसे शैडो स्वीप मोड पर रखो, औरा ने तेजी से कहा। एक्टिवेट। शैडो स्वीप मोड ऑन और फुल पैड खामोश हो गया। टोक्यो ने अपने कंधे पर बटन दबाया और फौरन ही कंसोल से गहराई में निकलकर गोसेट लिंक के लिए क्वेंटम की जनरेटर ऑन किया। इसकी उंगली हल्की सी लहरें बनाती हुई उसकी बंद कलाई पर लगी सेंटिनल वॉच को देखने लगी। उन विजिबल लाइट पिल्सेस सेंटिनल वॉच ने जलते हुए LEDs के जरिए इसकी बायोमेट्रिक स्टेटस स्क्रीन पर मंजूरी दी। इसने उस सिग्नल गेट ही खोला, एक छोटा सा सर्कुलर पंखा नुमा डिवाइस जिसे वो अकीरा गेट भी कहते थे। ये उनके खुफिया चैनल्स में एक वक्ती किपलिंग करके मास्टर साइबर को बराह रास्त लिंक दे सकता था। टोक्यो की सांस अपनी जगह पर सुस्त मगर पूरी कंट्रोल वाली थी। अब मैं मास्टर को बताऊंगा। वो जितना गुस्सा हो, हमें इतनी ही ठंडी हिकमत चाहिए। इसने आहिस्ता से बटन दबाया और अकीरा गेट ने एक नर्म सी सुनहरी बीट निकाली। वाल पर छोटा सा गोसेट लिंक और कनेक्शन नमूदार हुआ। ऊपर वाले पैनल पे मतन उभरा, लिंक ओपन, इते रिक्वेस्ट मास्टर साइबर। टोक्यो ने माइक्रोफोन के करीब सर झुकाया और खामोश लहजे में कहा, मास्टर, ये काजुमा टोक्यो। पाकिशिया माडेविल से एक ऑपरेशन अलर्ट आया है। पाड लिब्रेशन नाकाम। पाड ने बैरूनी बूट से एग्जिट किया। एंकर टैग अलिफास्पा 07 बूट गायब। हेडफोन के दूसरे सिरे से एक भारी सांस आई, फिर निकाब के पीछे से एक गहरी आवाज उभरी, टोक्यो, तुमने क्या खोया? टोक्यो ने साफ लहजे में कहा, मास्टर, पाड ज़ाय हो गया। हमारी फॉलो कोर नाकाम रही। मैंने फौरी तौर पर शैडो स्वीप का ऑर्डर दिया और औरा को फुल पैड पर रोक लिया। मास्टर की आवाज में गुस्से की झलक आई। ज़ाय कैसे? तुमने कहा था कि पाकिशिया क्लियर है। टोक्यो ने सुकून मगर कंट्रोल के साथ बताया। हमने तवक्को की थी कि पाड एक ग्राउंड रेलवे रूट में जाएगा, मगर वो समंदर तरफ निकला। इस्तेमाल शुदा बूट्स बायो एंकर डिप्लॉयमेंट के बाद खुद बखुद डिस्टर्बेंस छोड़कर गायब हो गए। ये प्लान बराह रास्त सिंटे प्रोटोकॉल जैसी हरकत थी। मास्टर की आवाज में एक सर्द हंसी छेनी की। सिंटे प्रोटोकॉल? अच्छा, फिर मामला मुख्तलिफ है। कुछ लम्हे खामोशी के बाद वो बोला, टोक्यो, तुमने क्वेंटम स्लिप स्ट्रीम रोटर का लॉग चेक किया? कोई अनोमली? टोक्यो ने कंसोल पर हाथ चलाया। जी, प्रिलिमिनरी चेक में एक माइक्रो हैश नस्वंस मिला, एक किस्म का टाइम सॉल्ट शिफ्ट जो आम अनस्क्रप्शन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये कोई आम जौहर नहीं, मास्टर ने धीमी मगर सख्त आवाज में कहा। अगर ये टाइम सॉल्ट शिफ्ट है तो हमारे खिलाफ कोई ऐसी तकनीक इस्तेमाल हुई है जो हमारा प्रोटोकॉल पहचान कर खुद को मास्क करती है। तुम जानते हो, ऐसे हालात में इंसानी एजेंट्स नाकाफी हैं। हमें वो चीज़ भेजनी होगी जो इंसानी फैसला साजी रखे मगर मशीन की रफ्तार पर काम करे। टोक्यो ने आंखें फेरी। वो जानता था मास्टर क्या कहने वाला है, मगर फिर भी इसने हिरासत से पूछा, अब सिंटे अलिफाजेंटोन को इस्तेमाल करने का हुक्म दे रहे हैं? मास्टर की आवाज में खतरनाक खुशी छलकी। हाँ, सिंटे अलिफाजेंटोन, जो इंसानी शक्ल में है मगर दिमाग मशीन का, वही हमारा आखिरी कार्ड है। अगर वो पाकिशिया पहुंचे तो पार्ट को रिकवर और कैप्चर कर लेगा। मगर याद रखो, सिंटे अलिफाजेंटोन हर हाल में डिस्पोजेबल नहीं। इसे डिप्लॉय करने के बाद तुम पूरा नेटवर्क उसके अतराफ एडजस्ट करो। टोक्यो ने गहरी सांस ली, फिर बोला, समझ गया मास्टर। मैं फौरन सिंटे अलिफाजेंटोन की प्रिलिमिनरी इटेराइजेशन दूंगा। मास्टर ने फिर कहा, और एक बात, जब सिंटे जाए तो ह्यूमन कोर कम करो। इसे फोर्स के साथ भेजने का मतलब इंसानों की जानें ज़ाय करना है। अब वो खतरा उठाना पड़ेगा। टोक्यो ने आंखें बंद की। इसका चेहरा सख्त हो गया। हाजिर मास्टर। मास्टर की आवाज़ नर्म मगर तेज धार बन गई। और टोक्यो, तुम जानते हो मैं नफीस हूँ, मगर जब मेरी मशीनें हारें तो मेरा निकाब उठ जाता है।
याद रखो, अगर काम नाकाम हुआ तो तुम खुद जवाब देहोगे। टोक्यो ने खामोशी से कहा। मैं जिम्मेदारी लूंगा। सिंटे तैयार हो रहा है। लिंक बंद हुआ। फुल पैड पर ऑरा की फीड दोबारा खिल गई। इसकी आंखों में सुकून सा उभरा। टोक्यो ने फुल पैड की स्क्रीन पर डिप्लाई क्यू खोली और सिंटे अलिफाजेंटोन के लिए प्रिलिमिनरी इटेराइजेशन कोड दाखिल किया। इते AMAMC/alifox99/Sinte Pro। कंसोल ने नर्म उबनिंग ऊ की आवाज दी। ये वो लम्हा था जब वो न्यूरोनेट प्लान को नया रुख दे रहे थे। टोक्यो ने ऑरा को आखिरी हिदायत दी। ऑरा, तुम शेडो स्वीप जारी रखो, माइक्रोबूट फ्लैट को एरिया डिनाइल पर रखो और जब सिंटे अलिफाजेंटोन कन्फर्म करे तो पाड रिकवरी की कोशिश करो, मगर इजाफी खतरा मोल मत लेना। ऑरा ने जवाब दिया। समझ गया टोक्यो सान, मैं इंतजार करूंगा। टोक्यो ने फुल पैड बंद किया और कंसोल के सामने खड़ा होकर हाथ मुट्ठी में बंद किए। इसने पान ऑप्टिक नेट गार्ड को एक बार घुमाया और गहरी आवाज में कहा, अब हमें सब कुछ रोटेट करना होगा। एशिया गर्म पर जो भी रद्दे अमल आएगा हम मॉनिटर करेंगे, और जब सिंटे अलिफाजेंटोन वहां पहुंचेगा वो हमारी कलाई और हमारी शमशीर होगा। इसने आहिस्तगी से कंसोल के एक छोटे लीवर को दबाया। माइक्रो बूट फ्लैट कंट्रोल उन्हें अपनी विंडोज पर बूट्स की तस्वीरें दिखाएं, हर बूट का अपना आईडी, लॉस्ट नून पिंग, बैटरी स्टेटस और स्टील्थ कल्विक रीडनीस। सब चंद सेकंड्स में ऑर्डर्स लेने के लिए तैयार थे। टोक्यो ने शेडो स्वीप मोड को एंगेज किया। गोसट लिंक के जरिए पाकिशिया के समंदरी रुख पर माइक्रो बूट पिंगर्स भेज दिए गए और फुल पैड की स्क्रीन पर ऑरा के साथ आखिरी गुफ्तगू नमूदार हो गई। इसने एक लंबी सांस ली, जजीरे की तरफ अगला कदम तरतीब देना शुरू किया। वो जानता था कि सिंटे अलिफाजेंटोन की रवानगी के साथ एक नई जंग शुरू होने वाली है। एक ऐसी जंग जहां इंसान और मशीन के बीच इंसान नुमा मशीन बराह रास्त मुकाबला करेगी। टोक्यो अपनी नशिस्त से उठा और कंसोल के सामने खड़ा हो गया। इसके हाथ में सेंटिनल वॉच का छोटा पैनल था। इसने उंगली फेर कर तमाम एशिया मॉनिटर्स को हाइपर मोड में डाल दिया। इसके अंदर एक अजीब सा सुकून और तड़प दोनों थे। वो जानता था ये लम्हा खतरे भरा है, मगर इसी लम्हे वो कातिलाना इस्तिकामत से भरा हुआ भी था। बाहर शहर का शोर धीरे धीरे मध्यम हो रहा था, मगर अंदर इस छोटे कमरे में चंद लोगों की सांसें और चंद मशीनों की आवाजें एक बिला की तरह घूम रही थीं, जो जल्द पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाली थी। टोक्यो ने आखिरी मर्तबा पाकिशिया पॉइंट को निशान जद किया, फिर ऑरा को एक आखिरी लाइट कपल भेजी। वेट फॉर डिप्लाई, स्टैंड बाई फॉर सिंटे अराइवल।